आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे डिफरेंस की जिसने बहुत लोगों को डिलेमा में डाला है और बहुत से लोग तो अभी भी नहीं जानते कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो वो दो चीज़ें हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान की जान ले ली तो वो एक मर्डर है। लोग बातें भी वैसे बोलते हैं। दो लोगों का झगड़ा हो रहा था, एक ने गुस्से में आकर दूसरे को सर पर मार दिया और वो मर गया, उसने उसका मर्डर कर दिया। मगर जब उसी पर्सन को कोर्ट में ले जाया जाता है तो उसका जो एडवोकेट होता है वो वहाँ पे ये प्रूव करना चाहता है कि वो एक मर्डर नहीं था, वो एक कल्पेबल होमिसाइड था, क्योंकि वो सडन प्रोवोकेशन में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस होगा क्या, और इससे देखने के लिए आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलना होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप थ्योरेटिकली देखोगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये रहता है दोनों में कि दोनों में ही इंटेंशन एक कॉमन वर्ड है। अब भाई दोनों में इंटेंशन अगर कॉमन वर्ड है तो वो कैसे जान सकते हैं ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा या मर्डर में आएगा। ये तो सेम चीज़ है बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है ये देखना है। तो ये ऐसे है कि जो इंटेंशन आता है कल्पेबल होमिसाइड में वो भी मारने का होता है कि हाँ उससे मारना है, बट वो किसी प्री कंडीशंस के कारण नहीं रहता। वहाँ पे सर्टेनली उसी वक्त पे कुछ कंडीशंस बनते हैं। वो प्रोवोक हो सकता है किसी चीज़ से, उसने कुछ ऐसा देख लिया, अगले इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया, वो प्राइवेट डिफेंस में कर रहा था या कुछ भी हो रहा था, वो वहाँ पे कुछ कंडीशंस थे। वो पहले से प्री प्लान नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था। मगर कहीं कहीं पे होता है ऐसा कि वो प्लान करके मार रहा है। जब दूसरे को प्लान करके मार रहे हो तो वो तो मर्डर के कैटेगरी में जाएगा। मगर वो जब अनप्लान रहा, सडन रहा, आपके गुस्से के कारण हो गया, जब आपका सेल्फ कंट्रोल खो गया था तब आपने किया, तब वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो हम लोगों को इस चार्जेस से बचाते हैं। मगर अभी हम लोग बस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस देखेंगे। अब कल्पेबल होमिसाइड में जब बॉडी इंजरी की बात आती है तो वो कहता है कि वहाँ लाइकली टू काउज डेथ होगा। तो मर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑफेंडर को ये नॉलेज था कि उसका जो काम है ये पक्का ना पक्का उस इंसान को मार देगा जिसके अगेंस्ट वो कर रहा है। ये जनरल कोर्स ऑफ नेचर में इससे बच ही नहीं सकता। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसे प्रैक्टिकली देखना होगा, तो हम लोगों को केस में उसकी सीरियसनेस को देखना होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी थी अगले इंसान के मरने की वो देखना होगा। इवन हमारा जो फॉरेंसिक साइंस है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स पेश की जाती है कोर्ट्स में, उसमें भी प्रोबेबिलिटी होता है, एक रेशियो में डिसीजन आता है उनका, कितना डिसीजन का ये रेशियो है। तो उस तरह से यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी पे काम होगा कि अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा किसी के मरने की उस कंडीशन में तो वहाँ पे वो मर्डर हो जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी कम है कि हाँ मर भी सकता है, नहीं भी मर सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता था, तो वहाँ पे वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। क्योंकि ये चीज़ तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत बार छोटी सी चीज़ से मौत हो जाती है और लोग बड़े बड़े हादसों से बच जाते हैं। मगर यहाँ पे इंटेंशन शामिल है, इसलिए सीरियसनेस को देखा जाएगा कि जो एक्ट था वो कितना सीरियस था, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी थी, क्या मीन्स यूज हो रहे थे, उसने कैसा हथियार अपनाया, उसने किस मीन्स से उसे मारा, उसका क्या प्लान था, क्या स्ट्रैटेजी था, क्या रिएक्शन था, क्या एक्शन था, सब देखा जाएगा। अब मर्डर के सेक्शन के अंदर में दिया हुआ है 5 एक्सेप्शन, और वो 5 एक्सेप्शन ये बताता है कि तब वो होमिसाइड मर्डर नहीं होगा जब ये 5 एक्सेप्शन फुलफिल होंगे। मतलब कि अगर ये 5 कंडीशंस आ रहे हैं तो वो मर्डर के कैटेगरी में नहीं जाएगा, उस केस को मर्डर के कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि जब वहाँ पे सडन प्रोवोकेशन हो, किसी की कोई एक बात बुरी लग गई, हो सकता है उसने उसे गाली दी, हो सकता है उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसे बहुत गुस्सा आ गया, अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया और मार दिया, तो वो सडन प्रोवोकेशन है जहाँ पे वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया था और अगले को मार दिया। हम अपने प्राइवेट डिफेंस को उसी लेवल तक, उसी लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक प्रिस्क्राइब्ड है। अब अगर कोई तुम्हारा बटुआ चुरा रहा है उसके लिए तुम उसकी जान ले लो तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहे हो। तो इन सभी केसेस में जब भी कोई प्राइवेट डिफेंस को अपना यूज़ कर रहा है और उस समय वो उसे बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया और उसने किसी को मार डाला, तो वहाँ पे वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो बात करता है हमारा पब्लिक सर्वेंट्स या फिर उनसे एडेड जो भी लोग रहेंगे, वो अगर वो अपनी अपना ड्यूटी कर रहे हो और उसमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दें, इंटेंशनली क्रॉस कर रहे हैं वो अपनी लिमिट्स को, ऐसी कुछ कंडीशंस उनको लगा कि ऐसी कंडीशंस हैं कि हमें अपना लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना होगा, तो उस केस में अगर वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप ले लें, वो क्राइम रोकने के लिए ले रहे हैं मगर वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे उन पे कल्पेबल होमिसाइड का लग जाएगा चार्ज, वहाँ पे वो भी मर्डर नहीं होगा। नेक्स्ट है कोई भी सडन फाइट। आपने सुना ही होगा कि लोग ट्रैफिक सिग्नल्स पे लड़ झगड़ कर मर जाते हैं,
वहाँ पे कोई किसी को मार देता है, या फिर छोटी मोटी लड़ाइयों में भी बात इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। तो उस केसेस में जब वहाँ पे सडनली कुछ लड़ाई होगी, तो अब वहाँ पे अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में जाएगा। मगर ऐसा तभी होगा जब वहाँ पे वो एट द स्पॉट सारी चीज़ें हों। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई आज हुई, आप 2 दिन तक प्लान कर रहे हो कि अगले को मारना है ऐसे वैसे, तो फिर अगर आप उसको डेथ कराते तो वो मर्डर के कैटेगरी में जाएगा सीधे सीधे। अगला जो पॉइंट है, कोई अगर अपना कंसेंट दे दे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे इंसान को कि हाँ इसमें मेरा कंसेंट है, तो वहाँ पे वो भी मर्डर में नहीं आएगा। बट वो ऐसा ही काम होना चाहिए जिसमें मरने के चांसेस कम हो। ऐसे बहुत सारे डेंजरस चीज़ होते हैं जिसमें अपना कंसेंट देते लोग कि हाँ ऐसा तुम कर लो, मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ, तुम कर सकते हो भाई अपना जादू का खेल वगैरह, ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। मगर अगर वहाँ पे चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इंसान मरेगा ही ऐसा करने से, ये तो बेवकूफ़ी है, तो वहाँ पे वो मर्डर के कैटेगरी में जाएगा। कोई किसी को एक मुक्का मारता है और वो इंसान मर जाता है क्योंकि उसके सर पर सर्जरी हुई थी, उसे कुछ प्रॉब्लम थी ब्रेन में, जिस कारण से वो एक मुक्के से ही मर गया। उसे कोई भी एक मुक्का मारता तो वो मर ही जाता। और अगर जिसने मारा है उससे ये बात पता है, तब तो भाई आप पे मर्डर के चार्जेस लग जाएंगे। मगर अगर आपको नहीं पता है कि उसके सर पे ऐसी चोट है जिससे वो मर जाएगा, तो आप पे कल्पेबल होमिसाइड का भी चार्ज नहीं लगेगा, आप पे हर्ट का चार्ज लगेगा। वो ग्रीवियस हर्ट होगा या फिर नॉर्मल कोई भी हर्ट होगा, क्योंकि जो भी ऑफेंडर है उसके नॉलेज में ये होना चाहिए कि उसे ऐसे मारूंगा तो वो मर जाएगा क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है। अब ऐसी जगह पे मार रहा है जहाँ पे लगने से वो मर ही जाएगा, तब तो वो मर्डर होगा। मगर जहाँ पे चांसेस है कि हाँ वहाँ पे मारोगे तो मर सकता है, चांसेस होते हैं वहाँ पे मारने से, इंसान के मरने के, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में जाता है। अब देखते हैं जो अनबाउंड चाइल्ड होते हैं। अगर अनबाउंड चाइल्ड को मारा तब वहाँ पे आप पे मर्डर के या फिर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस नहीं लगेंगे। मगर उसका अगर कोई एक पार्ट भी बाहर आ गया हो तो वहाँ पे आप पे कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेंगे। और अगर उस चाइल्ड के पूरे बर्थ होने के बाद अगर आप उसे मारते हो तो वहाँ पे मर्डर का चार्ज लग जाएगा सीधे। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटेंशन को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अगर कोई बहुत ही तेज़ रफ्तार में भीड़ भाड़ वाली सड़क से गाड़ी चला रहा है, तो उसे तो पता है कि भाई इतनी स्पीड में इस गाड़ी को इस जगह पर चलाऊंगा तो कोई ना कोई टकराएगा और मर ही जाएगा, तो वहाँ पर उस पर चार्जेस लगेंगे मर्डर के। मगर वही इंसान अगर खाली सड़क पर तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहा है और अचानक से कोई सामने आ गया और वो मर गया, तो वहाँ पे उस पर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेंगे। दोनों का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्राइम होगा तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वो जो होमिसाइड है, मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन और टेकिंग अ ह्यूमन लाइफ, वो कैसे हुआ है, उसकी सीरियसनेस क्या है, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या था अगले इंसान के मरने की, वो किन कंडीशंस में हुआ, किस मीन्स से हुआ। जब सारा कुछ देख लेंगे, उसे किसने किया, उसे किस वक्त किया, जब सब कुछ देख लेंगे तब हम लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा या फिर मर्डर के कैटेगरी में जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। होप आप लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया हो।